आज के वीडियो के बाद कोई भी छोटा एंटरप्रेन्योर ये बोल नहीं सकता कि हम बड़े कैसे बने। आप सिंपल आईटी सर्विस प्रोवाइडर हो, प्रिंटर इंस्टॉल करते हो, नेटवर्क इंस्टॉल करते हो, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर देते हो, नेटवर्किंग सोल्यूशन देते हो, या तो आप दूसरे इंडस्ट्री में हो जैसे आप एलआईसी बेचते हो या फाइनेंशियल सर्विस एडवाइजर हो या जेरोक्स की दुकान पे बैठे हो, आप बड़े बन सकते हो। इमेजिन करो एक छोटा सा कंपनी आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस आज अपना आईपीओ ला रहा है और वो डिस्ट्रीब्यूटर है, नीश पकड़ा, 2400 करोड़ का रेवेन्यू है, 2400 करोड़ का, और सिर्फ 17 साल में खड़ा किया है। और ये वीडियो में सीख के आप भी 10 साल में 2000 प्लस करोड़ की कंपनी बना सकते हो। और ये कंपनी को हम डिकोड करते हैं। आई वैल्यू कंपनी का आईपीओ आ रहा है, मॉडल स्केलेबल है, बिजनेस मॉडल बहुत यूनिक है, प्रॉफिटेबिलिटी में दम है, वैल्यूएशन फेयर है। तो कहानी में ट्विस्ट क्या है, क्या इससे लेसन सीखने चाहिए और क्या ये इन्वेस्टमेंट अच्छा अपॉर्चुनिटी है या इसे बाईपास करना चाहिए, या रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स कैसा है, ये वीडियो में अनलॉक करते हैं। पूरा डिटेल दूंगा मैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं बसेश गाला, आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटोर एंड इन्वेस्टर। मेरे तरफ से आप सभी को जय सिया राम, राधे राधे और जय जिनेंद्र। बैंगलोर में आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस का जन्म हुआ और वो एक टिपिकल आईटी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं था, वो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडर था जिसका काम था कि कंपनीज को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में एड करना। और 2008 के बाद सबको पता है डिजिटल, ई कॉमर्स, सॉफ्टवेयर, फायरवॉल, सिक्योरिटी ये बढ़ रहा है, यानी राइट मार्केट में राइट टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंगलोर में स्टार्ट करके आज 8 इंडियन सिटीज में प्रेजेंस है और इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है बाबू मोशाई, सिंगापुर, यूएई, केन्या, बांग्लादेश, श्रीलंका, कंबोडिया। यानी एक छोटा सा इंसान, छोटा सा कंपनी आज ग्लोबल रीच कर पा रहा है। आई वैल्यू के पास आज 421 लोगों से ज्यादा की टीम है, प्रोफेशनल्स, और उनका फोकस एक ही है, एंटरप्राइजेस को, बड़े कंपनीज को, मीडियम एंड लार्ज कंपनीज को सिक्योरिटी में हेल्प करना और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बैकबोन को स्केल करना, खास करके क्लाउड सर्विसेज में, डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर में, सिक्योरिटी में और एप्लीकेशन मैनेजमेंट में, जहां पे वो उनके वेबसाइट्स है, एप्स है। भाई बहुत सिंपल है। टर्नओवर कितना है मैंने ऑलरेडी बोला था, 2400 करोड़ से ज्यादा। और भाई साहब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, 900 करोड़ से ज्यादा। और इंडस्ट्रीज कौन से कैटर करते हैं, बैंकिंग, हेल्थ केयर, रिटेल। और धीरे धीरे ये इंडस्ट्रीज में भी ग्रोथ है, यानी कोई एक इंडस्ट्री सेक्टर पे वो डिपेंडेंट नहीं है। और फ्यूचर तो इसका ब्राइट ही है, क्योंकि एवरीवन वांट्स टू गो टू डिजिटल, एवरीवन वांट्स टू इंप्रूव देयर सिक्योरिटी, और सब अपने एप्स लॉन्च कर रहे हैं, डेटा को मैनेज करना है, एआई इनफैक्ट डेटा और सिक्योरिटी पे चल रहा है, तो कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है। तो भैया इसका बिजनेस मॉडल क्या है, ये खुद का सॉफ्टवेयर नहीं, इसका काम है एनेबलर बनना। यानी आप भी खुद का सॉफ्टवेयर करोड़ों रुपए, यानी माइक्रोसॉफ्ट ओरेकल जैसे बनने की जरूरत नहीं है, आप भी एनेबलर बनो। वो एक ब्रिज है, यानी कस्टमर के पेन पॉइंट्स, कंपनीज के पेन पॉइंट समझते हैं, और बैक साइड पे जो मल्टीपल ओएम कंपनीज है उनका टेक स्टैक लेके वो सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट कराते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं, ओईएम है हिताची, गूगल क्लाउड, स्प्लंक, और 804 छोटे छोटे सिस्टम इंटीग्रेटर्स हैं। उनके साथ वो ऑलमोस्ट 2900 एंटरप्राइज कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं कि अगर आपको गूगल क्लाउड इंप्लीमेंट करना है, साइबर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना है, हम करा के देंगे। ये बड़ी कंपनीज डायरेक्टली छोटे कंपनीज या मिड साइज कंपनीज के साथ काम नहीं करते, उन्हें बीच में एजेंट्स चाहिए, और इसे ही कहते हैं एनेबलर। ये बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है, डाइवर्सिफिकेशन है, कोई एक ब्रांड पे हम डिपेंडेंट नहीं है। कल उठ के गूगल ने उनको बोल दिया हमें आपसे काम नहीं करना, तो थोड़ा हिट होगा, कंपनी बंद नहीं होगा। सिमिलरली सामने 2, 4, 10 क्लाइंट्स नहीं है, 2900 कस्टमर्स है, 10 कस्टमर ने भी सर्विस बंद कर दिया तो भी हिलेगा नहीं। यानी कस्टमर साइड पे बार्गेनिंग पावर नहीं है, सप्लायर साइड में भी बार्गेनिंग पावर नहीं है, ये सिर्फ रिलेशनशिप, क्वालिटी कंट्रोल, ऑपरेशन एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं, ये इनका स्ट्रैटेजी है। और ये स्ट्रैटेजी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 940 करोड़ रिकरिंग में आया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 85 करोड़। और कंपनी का बैलेंस शीट, भैया मैं तो बहुत खुश हूं क्योंकि डेट है ही नहीं, लेस देन 1% डेट है, पूरा पैसा इक्विटी और कैश फ्लो पॉजिटिव है। कंपनी का मार्केट कैप आईपीओ के टाइम पे प्लान हो रहा है 1600 करोड़ की कंपनी। और पीई रेशियो जो वैल्यूएशन दिखाता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये ऑलमोस्ट 18 से 19x के बीच में है, विच शोज फेयरली वैल्यूड। टेक एनेबलर्स को टिपिकली 15 से 20x मिलता है, इंडस्ट्री भी यही टाइम पे चल रहा है।
कंपनी का डेफिनेटली बहुत स्ट्रेंथ है, इंडस्ट्री भी स्ट्रांग है और सबसे गुड न्यूज बसेशर हमेशा क्या बोलते हैं, आरओसी चेक करो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कितने पैसे कंपनी में लग रहे हैं, खुद के पैसे, इक्विटी एंड लॉन्ग टर्म लोन्स, और उसके सामने रिटर्न्स कितने हैं, मिनिमम 15% आना चाहिए, बेर मिनिमम। ये कंपनी का डबल, ऑलमोस्ट 30%। तो कंपनी सुपर्ब है, तो क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए भाई। आईपीओ डेट सितंबर 18 से 22 है और कंपनी का अपॉर्चुनिटी भी अच्छा है, लेकिन बसेशर हमेशा क्या बोलते हैं, पैसे का क्या करेगा ये कंपनी। 100% पैसा जो ये रेस कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 560 करोड़ रुपीस, ये पूरा पैसा ओएफएस, ऑफर फॉर सेल में जा रहा है। यानी कंपनी के प्रोमोटर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स को एग्जिट मिल रहा है। एक भी रुपया कंपनी के अंदर ग्रोथ, मार्केटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं जा रहा है। यानी मौके पे चौका मार के ये कैश आउट कर रहे हैं, पैसा खड़ा कर रहे हैं। इससे कंपनी को एक एडवांटेज तो मिलेगा, शायद लिस्टिंग के बाद इनका ब्रांड वैल्यू बढ़ जाए, इनको टैलेंट अच्छा मिले, अच्छे उनके पास ओईएम्स आए, अच्छे क्लाइंट्स और जुड़े, ये हो सकता है। लेकिन ग्रोथ कितना होगा, क्वेश्चन मार्क है। अब मैं मेरा वर्डिक्ट देता हूं, रिस्क तो है ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क क्या है, रेवेन्यू थोड़ा हल्का डिप हो सकता है, लेकिन ये इंडस्ट्री बढ़ने वाला है, अच्छे एग्रीगेटर्स चाहिए, और अगर इसमें ये ब्रांड बन जाता है तो इसका रेवेन्यू और मार्जिन्स बढ़ सकता है। तो आईपीओ के बाद ये कंपनी 6 महीना 12 महीना कैसे करेगा, इसको वॉच करना चाहिए और बाद में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये बसेशर का रिकमेंडेशन है, क्योंकि आज ये 100% ओएफएस है और वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है, लेकिन पैसा डबल कब होगा इसका क्लैरिटी नहीं है। तो आज शायद मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न्स के हिसाब से इन्वेस्ट करो। जैसे हमेशा मैं कहता हूं, मैं रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, ना मेरा फाइनेंस इन्वेस्टमेंट का कोई स्टॉक मार्केट का बिजनेस है, ना ये कंपनी के साथ कोई लेना देना है। ये प्योर बिजनेस एनालिसिस केस स्टडी है। आप प्लीज अपना डिसीजन खुद के बुद्धि और रिसर्च से लीजिए। सबसे इंटरेस्टिंग इनसाइट कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताना। मोस्ट इंटरेस्टिंग कमेंट विल गेट अ 10 to 15 मिनट्स फ्री वीडियो कंसल्टेशन कॉल फ्रॉम माय सीनियर टीम, जो बिजनेस, स्टार्टअप फंडिंग, लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप पे आपको गाइड करेगी। और ऐसे ही अमेजिंग बिजनेस केस स्टडीज और आईपीओ इनसाइट्स के लिए कीप फॉलोइंग बसेश काला।